जीवन में ऐसे अनेक क्षण आते हैं जब मनुष्य स्वयं को असहाय, भ्रमित और निराश महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा गलत। ऐसे समय में यदि कोई ग्रंथ मनुष्य को सही दिशा दिखाता है तो वह है श्रीमद् भगवत गीता। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को जो उपदेश दिए वे केवल अर्जुन के लिए नहीं थे बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य अपने धर्म और अपने कर्म को पहचानना है। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार है लेकिन उसके फल पर नहीं। यदि हम केवल फल की चिंता करेंगे तो हमारा मन अशांत रहेगा। इसीलिए कर्म पूरे मन, ईमानदारी और निष्ठा से करो, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। वे बताते हैं कि सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में टूटता नहीं, वही सच्चा ज्ञानी है। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में अच्छे और बुरे समय आते जाते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। बुद्धि नष्ट होने पर विवेक समाप्त हो जाता है और विवेक के बिना मनुष्य गलत निर्णय लेता है। इसलिए क्रोध पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। वे यह भी कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका अपना मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही मन है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन की आधी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल उपाय है ईश्वर का स्मरण, ध्यान और अच्छे कर्म। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। धन, यश, पद, शरीर सब नश्वर हैं, केवल आत्मा शाश्वत है। इसलिए बाहरी वस्तुओं पर अधिक मोह नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सभी प्राणियों में समान भाव रखता है, किसी से द्वेष नहीं करता और सभी के प्रति करुणा रखता है, वही उनका प्रिय भक्त है। सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि अपने व्यवहार में प्रेम, दया और सत्य को अपनाना है। वे सिखाते हैं कि ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से कमजोर बना देती है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने के बजाय उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हर व्यक्ति का भाग्य उसके कर्मों से बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिनाइयां जीवन की परीक्षा है। जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास बनाए रखता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। विपत्ति हमें मजबूत बनाती है और सही दिशा दिखाती है। वे समझाते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाए। यदि ज्ञान से अहंकार बढ़े तो वह ज्ञान नहीं, अज्ञान है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखता है उसका कभी अहित नहीं होता। कभी कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती क्योंकि ईश्वर हमारे लिए उससे भी बेहतर योजना बना रहे होते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि दूसरों की निंदा करने से पहले स्वयं को देखो। अपने दोषों को सुधारना ही सबसे बड़ी साधना है। वे बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं बल्कि अच्छे कर्म करना, दूसरों की सहायता करना और आत्मा की उन्नति करना भी है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भय को छोड़कर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। जो व्यक्ति धर्म के लिए खड़ा होता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी स्वयं को कमजोर नहीं समझना चाहिए। जिस क्षण व्यक्ति यह मान लेता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, उसी क्षण उसकी हार शुरू हो जाती है। ईश्वर ने हर मनुष्य को विशेष शक्ति और क्षमता दी है। आवश्यकता केवल उसे पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। इसलिए बीते हुए समय पर अधिक पश्चाताप करना और भविष्य की अत्यधिक चिंता करना उचित नहीं है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। भगवान बताते हैं कि लोभ मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जितना अधिक लोभ बढ़ता है उतनी ही अधिक अशांति बढ़ती है। इसलिए आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझना चाहिए। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची सफलता केवल धन या प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती। सफलता वह है जिसमें मन को शांति मिले, आत्मा को संतोष मिले और दूसरों का भला हो। यदि किसी उपलब्धि से अहंकार बढ़े और मन अशांत हो जाए तो वह सफलता अधूरी है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी सहायता के लिए आगे आता है वह वास्तव में ईश्वर की सेवा करता है। केवल मंदिर में दीप जलाना ही भक्ति नहीं है बल्कि किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा का दीप जलाना भी भक्ति है।
भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शब्दों में निर्माण करने की भी शक्ति होती है और विनाश करने की भी। मधुर वाणी रिश्तों को जोड़ती है, जबकि कटु वचन रिश्तों को तोड़ देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि भय अक्सर हमारी कल्पना से पैदा होता है। जब व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही कार्य करना है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वह संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है। बाहरी शत्रु को हराना आसान है, लेकिन अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और मोह को जीतना सबसे कठिन कार्य है। भगवान बताते हैं कि समय बहुत मूल्यवान है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो आपको सत्य का मार्ग दिखाए, चाहे वह सत्य कड़वा ही क्यों ना हो। जो लोग केवल आपकी प्रशंसा करते हैं, वे हमेशा आपके हितैषी नहीं होते। वे बताते हैं कि जीवन में असफलता से घबराना नहीं चाहिए। असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर है। हर महान व्यक्ति ने सफलता से पहले अनेक कठिनाइयों और असफलताओं का सामना किया है। भगवान कहते हैं कि यदि आप किसी कार्य को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करते हैं, तो उसका परिणाम अवश्य मिलता है। कभी कभी परिणाम मिलने में समय लगता है, लेकिन ईमानदार प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि दूसरों को बदलने का प्रयास करने से पहले स्वयं को बदलो। जब व्यक्ति अपने अंदर सुधार लाता है, तो उसका प्रभाव आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। वे समझाते हैं कि जीवन में विनम्रता बहुत आवश्यक है। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है। उसी प्रकार सच्चा ज्ञानी और महान व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखो। जो व्यक्ति ईश्वर द्वारा दिए गए आशीर्वादों के लिए धन्यवाद देता है, उसके जीवन में प्रसन्नता बढ़ती जाती है। वे बताते हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। कभी कभी ईश्वर हमें तुरंत वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, क्योंकि वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके चरित्र से होता है, न कि उसके धन, पद या बाहरी रूप से। अच्छा चरित्र जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अंत में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रेम, सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह चाहे कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे, अंततः विजय उसी की होती है। ईश्वर सदैव ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं और उसके जीवन को सही दिशा देते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, कभी भी धर्म, सत्य और अपने कर्तव्य का साथ मत छोड़ो। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, अपने मन को ईश्वर में लगाता है और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन का मार्ग स्वयं भगवान प्रशस्त करते हैं। याद रखिए, श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अपने मन से भय, क्रोध, अहंकार और लोभ को दूर करो तथा प्रेम, दया, सत्य और भक्ति को अपनाओ। यही जीवन को सफल, शांत और आनंदमय बनाने का मार्ग है। जय श्री राधे कृष्ण। यदि आपको श्री कृष्ण के ये दिव्य उपदेश पसंद आए हों, तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन ज्ञान से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरणादायक श्री कृष्ण के उपदेश, श्रीमद् भगवद गीता का अमूल्य ज्ञान, सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और भक्ति से भरपूर वीडियो आपको नियमित रूप से मिलते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस दिव्य संदेश को अपने परिवार, मित्रों और सभी श्री कृष्ण भक्तों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अधिक सनातन ज्ञान आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।